आज बहुत सारे लोग हैं जो शैतान ने भरमा के रखा है, जो शैतान ने उलझा के रखा है। नहीं, प्रेयर में इस टाइम नहीं जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, और जब शाम होता है तब शैतान कहता है अरे घर में बहुत काम है, शाम को नहीं, अब अगले संडे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि शाम को नहीं, जिस वक्त परमेश्वर हमारे मन में डालता है कि प्रभु बेटा चल मेरे घर, उसी समय हमें उठ जाना है और परमेश्वर के भवन में जाना है। परमेश्वर कहता है तेरा एक दिन, परमेश्वर के भवन का एक दिन बाहर के 100 दिनों से अच्छा होने वाला है। हालेलुया। तो हमें ये याद रखना है, अगर परमेश्वर के भवन में हम एक दिन आते हैं तो परमेश्वर जो हमारा 100 दिन बुरा होने वाला है, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा 100 दिन अच्छा कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एक दिन जो परमेश्वर का है उसमें भी पीछे हट जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है जब तू मुझे एक दिन नहीं देगा तब मैं तेरा 100 दिन कैसे अच्छा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस कैसे करूंगा, मैं तुझे आशीष कैसे दूंगा, मैं तुझे तेरे बीमारियों से बाहर कैसे निकालूंगा, तेरे बच्चे जो नशे में फंसे हुए हैं, तेरी फैमिली जो नशे में फंसी हुई है, उससे मैं कैसे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर का भवन में हमें हर संडे जाना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी क्यों ना हो जाए। तो हमें हमेशा याद रखना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, अगर हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर कहता है अब मैं तेरी प्रॉब्लम से तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बारिश होता है तो हम अपने काम पे नहीं जाते हैं? क्या बारिश होता है तो क्या हम अपने जॉब पे नहीं जाते, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं? जब ये हम सारे काम कर सकते हैं तो जब बारिश होगा तो हम परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं आ सकते हैं? परमेश्वर ये सब हमसे सवाल करेगा कि जब तेरा बारिश हो रहा था तो तू अपने जॉब पे गया, जब बारिश हो रहा था तू अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया, जब बारिश हो रहा था तूने अपने घर का एक काम नहीं छोड़ा, तो जब बारिश हो रहा था तू तब मेरे भवन में क्यों नहीं था? तब हमारा जवाब क्या रहेगा? परमेश्वर कहता क्यों करके मैं तुझे आशीष दूं, क्यों करके मैं तुझे ब्लेस करूं? जब तू अपनी मुसीबत को देख के तू मेरे भवन में नहीं आया, बाहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो तू मेरे भवन में नहीं आया, तो जब तेरे जीवन में प्रॉब्लम आएगी तब मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। तो हमें हमेशा याद रखना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितना भी दुख हो, परमेश्वर ने जो दिन हमारे लिए ठहराए हैं, जो पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा अपने चेलों पे उतारी थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें हफ्ते भर परमेश्वर से ब्लेसिंग लेनी है, हफ्ते भर परमेश्वर की आत्मा से भरे रहना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, तो एक दिन जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ठहराया है उसके भवन में आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है मेरे भवन में तुम आते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमें बहुत भरमाने की कोशिश करता है, बहुत रुकावटें डालता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं अपने धन्यवाद के साथ, अपने बलिदान के साथ, अपने उस टाइट के साथ जो परमेश्वर ने हफ्ते भर हमें दिया है उसके साथ आते हैं, तब परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबत तेरे जीवन में है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स तेरे जीवन में, उस प्रॉब्लम से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वर्ड हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम मेरे भवन में आना, धन्यवाद के साथ आना, बलिदान के भेंटों के साथ आना। योना नबी जब दुख में था, मछुआरे ने जब वो पानी में उस फेंका गया तो मच्छी ने क्या किया, उसे अपने अंदर ले लिया, और फिर क्या हुआ, अब उसे दुख हुआ, तकलीफ में वो आया। हम भी इस वक्त तकलीफ में हैं, दुख में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानियों में दबे हुए हैं, घिरे हुए हैं, जैसे उस वक्त योना नबी मच्छी के पेट में घिरा हुआ था। योना नबी क्या कहता है, प्रभु तू धन्य है, मैंने जो मन्नत मांगी है वो मैं तेरे भवन में लेके आऊंगा, मैं तेरे भवन में भेंट चढ़ाऊंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। अब ये प्रार्थना उस सुनते ही परमेश्वर ने, जब उसने सिर्फ प्रार्थना ही की थी, परमेश्वर ने क्या किया, उस दुख से, उस मच्छी के पेट से उसे बाहर निकाला। हालेलुया। तब आप सोचिए कि जब हम परमेश्वर के भवन में बीज को बोएंगे तब परमेश्वर हमें कितने बड़े दुख से बाहर निकालेगा। अगर आज हम गरीब है तो परमेश्वर से कहना है, प्रभु आज मैं तुझे अपने घटी में से बो रहा हूं, ताकि तू मुझे कल ब्लेस करेगा तो अपनी बढ़ती में से मैं तुझे बोऊंगा। हालेलुया। अगर हम दुखी हैं, बीमार में है, तो प्रभु से कहना, प्रभु आज मैं अपनी बीमारी में बो रहा हूं, लेकिन जब अपनी बीमारी से कल मैं बाहर निकलूंगा तो इससे भी ज्यादा, इससे भी बढ़कर बोऊंगा।
तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर के भवन में चाहे हम किसी भी रीति से हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम्स में हो, परमेश्वर के भवन में बोते रहना है, ताकि जो शैतान ने हमारे जीवन में बीज बोया है, जो शैतान ने हमारे जीवन में दुख बोया है, उससे हम फ्री हो सके। हालेलुया। वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हम ले सके। हालेलुया।